हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे लिखा कि मैं 22 साल का हूँ और अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। और मुझे ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरी ही गर्लफ्रेंड नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ कि जो मेरी भी गर्लफ्रेंड बन सके। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो खैर ये कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मैंने ये कमेंट इसलिए इंक्लूड किया आज की इस वीडियो में क्योंकि इस प्रॉब्लम के थ्रू कुछ और लाइफ के कॉन्सेप्ट इससे रिलेट करके मैं उनके बारे में बात कर सकती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनकी पहली प्रॉब्लम तो ये कि इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि क्योंकि बाकी के जो मेरे दोस्त हैं उन सबके गर्लफ्रेंड है, तो ये भी इनको अच्छा नहीं लगता है। हम जिंदगी में ना बहुत बार कंपैरिजन करते हैं, मतलब बहुत पक्की हमारी आदत है कि हम कंपैरिजन करते ही करते हैं हमेशा। और एक चीज़ जो है ना वो मैंने थोड़े दिनों पहले ही कहीं पे पढ़ी थी और वो ये थी कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब और ये जो बात है ना मैंने इसको जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लिया उस दिन। मतलब कि इस कंपैरिजन करने की आदत की वजह से ना हम जिंदगी में कभी खुश हो ही नहीं पाते हैं। हर पॉइंट पे चाहे हमारे पास कितना कुछ हो, लेकिन फिर भी हमें अपने आगे वाले से कंपैरिजन करना ही करना है। और उसकी वजह से जो हमारे प्रेजेंट मोमेंट में जो खुशियां हम एंजॉय कर सकते थे, उस कंपैरिजन की वजह से वो खुशियां जो है हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ठीक बात थी वो कि कंपैरिजन करने से हमारी जो खुशियां हैं वो चोरी हो जाती हैं। मेरे अंदर भी जो ये चीज़ है ना, मतलब कंपैरिजन वाली, ये कूट कूट के भरी हुई थी। मतलब कि मैंने हमेशा उन लड़कियों को देखा, उनको एडोर किया जो मुझसे बहुत अच्छी दिखती थी, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था उनको देख के कि नहीं, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। या फिर जिंदगी भर से बहुत लोगों ने जो है मेरे बालों की तारीफ की है, लेकिन फिर भी मैंने उन लड़कियों के बालों को देख के अपने आप को कंपेयर किया कि नहीं यार, इन लड़कियों के बाल कितने अच्छे हैं। उस वजह से क्या हुआ कि जिस चीज को मैं एंजॉय कर सकती थी ना अपनी लाइफ में उस मोमेंट पे, उस चीज को मैंने कभी भी एंजॉय नहीं किया। और हमेशा यही चीज़ चलती रहती है हमारी ज़िंदगी में, चाहे करियर हो, चाहे कैसे हम दिखते हैं उस चीज़ को लेके हो, चाहे हमारे पास कैसा घर है उस चीज़ को लेके। और इसी चीज़ को लेके हम इन कंपैरिजन में फंस के और अपनी ज़िंदगी की जो है ना खुशियों पे ब्रेक लगा देते हैं। एंड नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, मतलब मैं अब 40-41 ईयर्स की हूँ, एंड मुझे अब फील होता है ऐसा कि ये एक नैरो नज़रिया है हमारा ज़िंदगी को देखने का। मतलब एक बहुत छोटा नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हमें लाइफ को देखना चाहिए। और जब हम ब्रॉडर तरीके से थोड़ा खुल के ना, थोड़ा ओपन होकर ज़िंदगी को देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल मायने रखती ही नहीं है लाइफ में, कि हम जो ये चीज़ें किए जाते हैं और इन चक्करों में ना दुखी हुए जाते हैं और फिर ऐसी ज़िंदगी को बिता देते हैं इन सारी चीज़ों में। एंड देन वी रियलाइज दैट यार क्या कर लिया, पहले चीज़ें समझ में आ गई होती। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये रही कि भाई कंपैरिजन वाले जो पार्ट है ना, वो बिल्कुल भी हमारी लाइफ में ना इस चीज़ को कोई एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कंपैरिजन किसी से कर रहे हो और कंपैरिजन करके ना आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपको इंस्पिरेशन मिल रही है कि हाँ वो इंसान जो है ना वो बन गया, आप उसको पॉजिटिव वे में अगर ले सकते हो, मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में अगर कंपेयर कर रहे हो कि देखो वो भी तो इतने नीचे से उठ के कुछ बड़ा बना है ना, तो फिर मैं भी बन सकता हूँ। अगर आप कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन जो है ना वो 4-5% करते होंगे, 95% जो है ना वो हम डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन करते हैं, मतलब नेगेटिव वाला कंपैरिजन करते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी बैड। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो आप बोल रहे हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी, आप इस चीज़ को देखो कि आपकी अभी 22 साल की उम्र है। अगर आपके बाकी दोस्तों की गर्लफ्रेंड है तो ऑब्वियसली वो बाकी जो उनकी चीज़ें हैं, करियर है, वो जो भी इम्पोर्टेंट है अभी इस टाइम के लिए, उस पर से उनका फोकस जाएगा ही जाएगा। एंड आप इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलो कि आप फोकस कर सकते हो और बेहतर चीज़ों पे अभी लाइफ में। और क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना, ये टाइम फिर तो आएगा नहीं आपकी लाइफ में, गर्लफ्रेंड तो कभी भी आ जाएगी। और अगर इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे और कुछ अच्छा कर जाते हो करियर में, तो उसके बाद लड़कियां तो वैसे ही, मतलब लाइन तो लगी जाएगी लड़कियों की, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो क्योंकि आपने ना मेरे को बड़ा सा मैसेज किया हुआ था और आप बहुत परेशान लग रहे थे, तो इसलिए भी मैंने आपका ये जो कमेंट है वो इंक्लूड किया था। मतलब परेशानी वाली तो इसमें कोई बात थी ही नहीं, शायद मैं लेती भी ना अगर आपने मुझे इतना बड़ा मैसेज ना किया होता तो।
तो इस चीज़ को नेगेटिव में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके साथ अगर ऐसा हो भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है ये, और इस चीज़ को आप कंस्ट्रक्टिवली लेके चलो और कुछ बेटरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए ना इस चीज़ को आप यूज़ करो। दूसरी बात एक और है इस चीज़ से रिलेटेड, और वो ये होती है कि अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए भी होता है, और ये मैं एक जनरलाइज्ड बात बोल रही हूँ सबके लिए, कि जब हमें लाइफ में कुछ चाहिए होता है और हम जब बार बार ये चीज़ सोच रहे होते हैं ना कि क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ ये, क्यों नहीं मिल रहा मुझे ये, और जब हम बार बार ये सोचे जाते हैं ना कि यार ये चीज़ क्यों नहीं हो रही मेरी लाइफ में, तो हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक जिंदगी का ना एक फ्लो होता है, एक लाइफ का एक फ्लो है, और उस फ्लो में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि बस काम करो, और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं आपको रिजल्ट अगर हासिल हो रहा है तो अपनी कमियों को देखने की कोशिश करो, और जितना आप कर सकते हो वो करो। तो वो एक नॉर्मल जनरल फ्लो है जिंदगी का। लेकिन जब हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, बार बार इसी एनर्जी में रहते हैं, तो हम ब्रेक लगा रहे होते हैं जिंदगी के एक जनरल फ्लो पे। मतलब कि जो चीज़ अपने आप हो जाती उसको हम रोक रहे हैं, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि अगर मान के चलो कि जैसे गाड़ी है और आपको उस गाड़ी में बैठ के किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अब आपने पेट्रोल भी डलवाया है, आपको रास्ता भी पता है, तो जो भी कुछ चीज़ आप कर सकते हो वो आप कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो। लेकिन अब ड्राइव करते करते ना बीच में अगर हम ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आ रही है डेस्टिनेशन, कितनी देर हो गई है, या फिर कब आएगी, बार बार यही थॉट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो एक तो हमारी जो जर्नी है ना वो भी प्लेजेंट नहीं रहेगी, वो भी हमें अच्छी नहीं लगेगी, प्लस बार बार हम रुकावट क्रिएट कर रहे हैं उस जर्नी में ये सोच सोच के। काम करना है ना बस, तो काम करते रहो, और उसके बाद जो है ना, अगर काम लगन से कर रहे हो, काम अच्छे मन से कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, तो जो सोचा है अगर वो हासिल नहीं भी हो रहा ना कुछ हासिल तो जरूर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल पक्की बात है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ये चीज को उसमें रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हमें नहीं करना चाहिए कभी भी। एंड यूजुअली हमारी लाइफ में बहुत सारे काम इस वजह से नहीं हो रहे होते क्योंकि हम बार बार ना ये रेजिस्टेंस वाली थॉट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वो जो नॉर्मल फ्लो है एनर्जी का उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उसमें हम खलल डाल रहे होते हैं बार बार अपनी सोच को, नेगेटिव सोच को बीच में ला के। तो इसलिए अगर आपके साथ कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप इस चीज़ के लिए कुछ कर सकते हो, इस चीज़ के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे कि मैंने बोला, इसको पॉजिटिव लेके चलो और ये सोच बिल्कुल हटा दो अपने मन से कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ऐसी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है अभी आपकी, बहुत लंबी उम्र जो है ना वो पड़ी है इन सारी चीज़ों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।